प्यारे बच्चों, आज हम लोग पुनः द्विघात समीकरण से संबंधित प्रश्न को हल करने जा रहे हैं। पर कल हम लोगों ने द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल किया था। हमने कल ही बताया था कि हम द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि एवं सूत्र विधि दोनों विधि से हल कर सकते हैं। तो आज हम लोग इस द्विघात समीकरण को सूत्र विधि से हल करेंगे। और परीक्षा में अक्सर एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो ये द्विघात समीकरण हल करने की सूत्र विधि है वो कौन से गणितज्ञ ने दी। तो उसका जो जवाब है वो है श्रीधराचार्य। ठीक है, श्रीधराचार्य ने ये सूत्र का हमें दिया था। तो ध्यान रखना है कि आज हम लोग इस द्विघात समीकरण को सूत्र विधि से हल करना सीखेंगे। हम इसे गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इसको चाहे तो हम समीकरण 1 लिख देंगे और फिर यहां लिखना होगा समीकरण 1 की तुलना किससे करनी होगी, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। एक्चुअल में ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है क्या, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप या मानक रूप है। परीक्षा में इससे संबंधित भी 1 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप लिखिए या मानक रूप लिखिए। तो यही है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a, b और c के स्थान पर अंक लिखे होंगे जिसे हम अचर कहते हैं, और ये x या इसके स्थान पर कोई भी अंग्रेजी का ऐसा अक्षर होगा जिसे हम चर कहते हैं। ठीक है, अब हम इससे इसकी तुलना कर रहे हैं। तो x² यहां भी दिखाई दे रहा है, x² के बगल में यहाँ a है और यहाँ x² के बगल में क्या दिख रहा है, तो हम a के बगल पे क्या लिख देंगे, बराबर के में क्या लिख देंगे। फिर यहाँ x के बगल में हमें क्या दिख रहा है और यहाँ x के बगल में हमें क्या दिख रहा है, 7। तो हम x b की बराबर क्या लिख देंगे, 7। और यहाँ हमें बराबर के बगल में प्लस c दिख रहा है और हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, 5√2। तो c बराबर हम क्या लिख देंगे, 5√2। अब इस द्विघात समीकरण को हल करने का जो सूत्र है जो श्रीधराचार्य ने दिया है वो सूत्र क्या है, x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे 2a। मान रखते जाएंगे, माइनस b का मान हमने निकाल रखा है 7 प्लस माइनस √b, b का मान 7 का स्क्वायर माइनस 4, बीच में काहे का चिन्ह है, गुणे का, और a का मान हमने क्या निकाल रखा है, √2। फिर यहाँ बीच में काहे का चिन्ह है, ध्यान रखना है बीच में चिन्ह जो नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ गुणे का होता है। और c का मान हमने निकाल रखा है 5√2 और बटे 2। फिर यहाँ बीच में काहे का चिन्ह है, a का हमने मान निकाल रखा है x बराबर -7 प्लस माइनस √7 का स्क्वायर यानी 7 गुणे 7 कितना हो गया, फिर माइनस एक अंक वाले जो है रूट, बिना रूट वाले अंक वाले इनका एक साथ गुणा कर लिया जाए और रूट वालों का एक साथ कर लिया जाए। तो 4 और ये गुणे 5 कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20। फिर बीच में गुणे का चिन्ह, √2 का √2 से गुणा करेंगे तो जोड़ा बन के बाहर निकल जाएगा, क्या आ जाएगा, और नीचे क्या है, 2√2। ठीक है, x बराबर -7 अपने स्थान पर प्लस माइनस √49 अपने स्थान पर माइनस अपने स्थान पर 20 दूनी 40 बटे 2√2। x बराबर -7 प्लस माइनस 49 में 40 घटा देंगे तो 9 और ये 2√2 अपनी स्थान पर, -7 प्लस माइनस 9 का वर्गमूल और ये 2√2 अपनी। अब आपके पास यहाँ प्लस और माइनस दो अलग अलग चिन्ह हैं, जब तक कोई दोनों में से एक चिन्ह नहीं होगा तब तक इनका जुड़ना और घटना नहीं हो पाएगा। तो हमको सबसे पहले क्या लेना होगा, प्लस चिन्ह लेने पर x बराबर -7 प्लस 3 बटे 2√2। 7 में से 3 घट जाएगा क्योंकि एक माइनस और एक प्लस है, तो 7 में से 3 घट जाएगा, कितना आ जाएगा, -4, और बड़ी संख्या माइनस है तो इसलिए माइनस का, और बटे 2√2। 2 से 4 कटेगा कितने बार में, आप चाहें तो नीचे से रूट हटाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, इस रूट का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे।
ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। तो क्या हो गया, x बराबर -2√2, √2 का √2 से गुणा करेंगे, इसका भी जोड़ा बनकर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो x बराबर क्या प्राप्त हो गया, माइनस का √2। और अब दोबारा क्या करेंगे, यहाँ प्लस और माइनस में से माइनस चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा, x बराबर -7 प्लस और माइनस में से -3 और बटे 2 दोनों माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे, 7 और 3 10 और चिन्ह माइनस का ही रहेगा और बटे 2 से 10 कितने बार में कट जाएगा, फिर से यहाँ √2 था, इस √2 का ऊपर नीचे फिर से गुणा कर देंगे। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि कोई भी आंसर में बटे में रूट नहीं रहता, क्योंकि हमें हर जो है परिमेय के रूप में आना चाहिए। परिमेय हर बनाने के लिए हमें नीचे से रूट हटाना होता है। तो क्या करना होगा, -5 बटे √2, इस √2 का ऊपर और नीचे गुणा करेंगे। -5 का √2 से गुणा करेंगे 5 √2 का √2 से गुणा करेंगे तो 2। दूसरा उत्तर क्या आ गया आपका, -5 √2 बटे 2। ठीक है, तो इस तरह से x के क्या हो गए, 2 मान ज्ञात हो गए और यही दोनों क्या है, क्या लिखा था, मूल। तो आप क्या लिखेंगे, अतः द्विघात समीकरण के मूल क्या है, -√2 और -5 √2 बटे 2। ठीक है।